हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं भी अब थोड़ी तबीयत मेरी ठीक है और मैं कर रही हूँ, ये व्लॉग है छठ वाले दिन का, 7 तारीख का। तो आज बेटे की छुट्टी थी तो आज उसने फरमाइश की छोले चावल की, तो मैं बना रही हूँ छोले। और व्लॉग लेट होने के लिए सो सॉरी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इस वजह से व्लॉग लेट आ रहा है। तो जी मैं कर रही हूँ छोले बनाने की तैयारी और साथ में करूँगी अपना पेरेंटिंग टिप शेयर आप सबके साथ। तो बनी रहिए मेरे साथ और देखते हैं मैं क्या क्या शूट कर पाती हूँ। वैसे मैंने रेसिपी करी है शूट। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज, टमाटर और लहसुन और प्याज। पहले मैं सोच रही थी अलग अलग पेस्ट बनाऊंगी, बट मैं अब एक ही पेस्ट बनाऊंगी एक जगह। बहुत से करते हैं प्याज और लहसुन का एक पेस्ट बनाते हैं और टमाटर का अलग पेस्ट बनाते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं कि अदरक और लहसुन का अलग पेस्ट बनाते हैं और प्याज टमाटर का अलग बनाते हैं। बट मुझे जब जल्दी होती है तो मैं तो चारों को एक साथ ही कर देती हूँ मिक्सर में, और सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ आता है कुछ भी टेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साथ ही सबको मिक्स करके पीस लेती हूँ। और जिसने भी ये कभी ट्राई नहीं किया ना, तो ये ट्राई ज़रूर करना। और मेरे बेटे को तो सच में मेरे हाथ के छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। वो किसी के हाथ के छोले नहीं जल्दी से पसंद करता है, वो इसलिए मुझसे जिद करता है। हफ्ते में एक बार मुझे ज़रूर उसके लिए बनाने पड़ते हैं। और स्कूल के टाइम पे तो छोले इतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं, बट मैं जिस दिन उसका ऑफ होता है उस दिन मैं उसके लिए छोले ज़रूर बनाती हूँ। राजमा राइस या छोले राइस वो ज़रूर ही बनवाता है मुझसे। और कभी कभी लंच में भी बनाना पड़ जाता है, अगर वो बोलता है कि हाँ मम्मा ज़्यादा ही मेरे को चाहिए, तो सुबह फिर जल्दी उठ के उसके लिए बनाना ही पड़ता है। और एज वेल मम्मा को तो जो बच्चे खाते हैं ना उसको बनाना ही चाहिए, वरना तो जो हम अपने मन से देते हैं बच्चे उसको कभी भी खाकर नहीं आते हैं। लंच उनका हमेशा ही ऐसा आता है कि आधा खाया और आधा डस्टबिन में जाता है। बच्चों के साथ हमेशा मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि जो उन्हें पसंद है मैं लंच में वही देती हूँ। ये नहीं है कि जो मैं बिल्कुल भी अलकस नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चों ने ये खाना है तो मैं ये ना दूँ, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं ये नहीं करती हूँ बच्चों के साथ लंच में। जो मेरा बेटा, ये नहीं है कि मैं रोज़ अनहेल्दी चीज़ें भी नहीं देती हूँ, मैं वीक में 1 या 2 बार अनहेल्दी देती हूँ, वरना तो मैं घर का ही खाना प्रेफ़र करती हूँ और खुद बनाती हूँ। और बेटे को भी मैंने बताया हुआ है रोज़ अनहेल्दी नहीं मिलेगा। एक दिन हफ्ते में मैं सैंडविच देती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चों को बिल्कुल अनहेल्दी नहीं खिलाती, खिलाती हूँ, बट ज़्यादा हो सकता है मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। बाहर का मैं बहुत कम रेयर ही बच्चों के लिए मंगाती हूँ। लंच में तो अलाउड ही नहीं है बाहर का, घर का ही लंच आप दे सकते हैं। और वीक में एक बार मैं उसको सैंडविच ज़रूर देती हूँ। वो मानता ही नहीं है क्योंकि उसको सैंडविचेस बहुत पसंद है, उसमें भी मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा डालती हूँ और मेयोनीज़ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। वेजिटेबल्स से उसको पता भी नहीं चलता है और उसमें क्या-क्या वेजिटेबल्स मैं डाल देती हूँ। अदर से अगर मैं उसको वेजिटेबल खिलाने लगूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाता। घिया, तोर, टिंडे उसको बिल्कुल भी ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बल्कि मेरा छोटा बेटा अभी छोटा है तो वो खा लेता है अपने बाबा-अम्मा के साथ, क्योंकि वो तो बड़े हैं तो उनको ज़्यादा ग्रीन सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हैं और बच्चों के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। तो मैं ये कभी नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चे को मैं जो बना रही हूँ वही दे दूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। जो उन्हें खाना होता है मैं अपने बच्चों को वही देती हूँ। और आप सब ये कहेंगे कि अब आप सुबह की लंच की वीडियोस वगैरह क्यों नहीं डालती हो? तो मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ मुझे दोनों बेटे मेरे उठ जाते हैं। एक तो सुबह मेरे साथ ही उठ जाता है, दूसरा उसको रेडी करना पड़ता है, मुझे लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, अम्मा-पापा का भी देखना पड़ता है इसके, फिर मुझे उसे रेडी करना पड़ता है। बहुत सारा काम हो जाता है, सो मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो बट हाँ, जिस दिन भी पॉसिबल हो पाएगा मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी और उसकी नॉटी-नॉटी बातें आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। उसकी मुझे बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं।
तो सुबह-सुबह वो अपनी डैडी की इतनी सारी बातें करेगा, कभी तो मुझे भी इमोशनल कर देता है। और सुबह-सुबह अगर लेट भी हो रहा होगा, मैं उससे कहूँगी, नहीं बेटा आज से शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए रहने दो, मैं आपकी तरफ से जल चढ़ा दूँगी। तो बोलेगा, नहीं, नहीं, अब भोलेनाथ तो फिर आपको ही आशीर्वाद देंगे, मुझे थोड़ी ना देंगे, सद्बुद्धि मुझे कैसे मिलेगी? तो कहेगा, नहीं, नहीं, सुबह डेली वो अपना जल ज़रूर चढ़ा के जाएगा सूर्य देवता को और शिवलिंग पे। और तब जाएगा तो मंदिर में हाथ जोड़ेगा, मंदिर में हाथ जोड़ के अपनी डैडी को माँगता है, बट उसे नहीं पता कि डैडी कहाँ है। और अपने डैडी की तरफ से भी मेरे पैर छूता है, 2 बार मेरे पैर छूता है, एक बार डैडी की तरफ से और एक बार मेरी तरफ से। कहेगा, आप ही डैडी हो, आप ही मम्मा हो, आप ही बोलते हो ना, आप ही मेरी मम्मा और डैडी दोनों। तो मैं 2 बार पैर छूता हूँ, अपने अम्मा के, बाबा के, सबके पैर छू के जाता है। मेरे को इसको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो बहुत ही समझदार बेटा है मेरा, बल्कि छोटा वाला बहुत ज़्यादा नॉटी है, उसको थोड़ा प्यार ज़्यादा वो होता है। बड़ा वाला मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा, भाई को नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। और भी बहुत सारी बातें हैं उसकी जो मैं आपके साथ उसकी शेयर करूँगी। बट वो थोड़ा शाई है, कैमरा शाई है, नहीं आ पाता वो ज़्यादा, उसको पसंद नहीं है, "नहीं मम्मा मैं नहीं आ रहा", ऐसे बोलता है। और वैसे मेरी वीडियो भी ज़्यादातर तभी होते हैं जब वो स्कूल में होता है, उस तभी मेरी वीडियोज़ ज़्यादा रिकॉर्ड हो पाती हैं। तो इसलिए वो कम भी दिखता है वीडियोज़ में, छोटा वाला भी आता है, कम आता है, उसको भी वो भी बाहर अपनी अम्मा के पास में रहता है। तो मैं जब काम करती रहती हूँ तभी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पेरेंटिंग टिप्स। तो जी आज का टॉपिक है बच्चों के साथ बेड टाइम पर ये 2 चीज़ें ज़रूर करें। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ बेड टाइम पे क्या बातें शेयर करते हैं या फिर उनको क्या सिखाते हैं? तो जी मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो बहुत ही कॉन्शियस माइंड होता है। जो भी आप बच्चों को रात के टाइम पे शेयर करते हो अच्छी-अच्छी बातें, तो उनके ना माइंड में वो जल्दी बैठ जाती हैं। बट ये नहीं, डाँट कर नहीं, प्यार से। मैं बच्चों को प्यार से बहुत ज़्यादा हैंडल करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे सोते हैं ना, सोते समय उनका जो ब्रेन है वो थीटा मोड में चला जाता है और सोने से पहले कही हुई बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। इसलिए सोने से पहले बच्चों से कुछ एफ़र्मेशन जो जो हम करवाते हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। जैसे कि मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, मैं उनसे यही बुलवाती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग साउल हूँ, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी मम्मा-डैडी का बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं अपनी मम्मा की बहुत हेल्प करता हूँ, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मुझे अपनी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मुझे नई स्किल्स सीखना बहुत पसंद है, नए गेम्स सीखना बहुत पसंद है। तो ये जो उनके माइंड में जो बातें होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएँगी और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका हिस्सा बन जाएँगी। अगर रा रोज़ ही डेली आप उनको रिपीट कराएँगी तो उनके माइंड में ये सब बातें स्टोर हो जाती हैं। और भी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, जो सोचा है वो होकर रहेगा। एक डेडिकेशन, अपने काम में अपना 100% दो। जब भी कुछ कर रहे हो तो अपना 100% हमेशा दो। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बच्चों को कभी भी शॉर्टकट कभी नहीं सिखाना चाहिए कि इसका कोई शॉर्टकट है। और उन लोगों की सुनो जो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि अपने टैलेंट पर भरोसा रखो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अपने बच्चों के सामने
कभी भी नेवर माइंड नहीं करना चाहिए कि हाँ ये काम नहीं हो सकता। सब कुछ काम हो सकता है अगर आप अपने बच्चों को डेडिकेशन के साथ ये सिखाएंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, सब कुछ अगर दूसरा बच्चा कर सकता है तो मेरा बच्चा भी कर सकता है। बट ये नहीं है, हमें उनको फोर्स नहीं करना है, बट उनको सिखाना है, प्यार से हैंडल करना है। और दूसरा है कि हमें रात में जब बच्चे सोते हैं तो भगवान की प्रेयर भी करवाएं। जब भी आप उनको कुछ सिखाएंगे, भगवान के आगे बोलेंगे बच्चे, तो उनको समझ आएगा कि भगवान में भी बिलीव है, भगवान इस दुनिया में है, जो इस संसार इस दुनिया को चला रहा है और हमें अच्छे से पालन पोषण कर रहा है। तो मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू बुलवाती हूँ अपने बच्चों से। भगवान आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए थैंक यू। मैं अपनी फैमिली को बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहती हूँ वैसी अफ़र्मेशन उनसे करवाती हूँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चों को आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही उन्हें सिखाएं। ये नहीं है कि आप बच्चों को रात में कहें और वो सो जाएं। बच्चे खुद भी सो जाते हैं, मम्मा को पता भी नहीं चलता है बच्चे सो जाते हैं, बट उनका टाइम सेट कीजिए। उसके टाइम से पहले आप उन्हें सोने के लिए रेडी कीजिए, उनको बातें बताइए, प्यारी-प्यारी, अच्छी-अच्छी बातें बताइए, पूरे दिन की बातें उनसे सुनें, अपनी बताएँ। और जो भी डेडिकेशन और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, वो आप उनको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को सिखाएँ और फिर मुझे कमेंट करके आके बताइएगा कि हाँ, 1 महीने में आपके बच्चों में कितना फ़र्क आपको लगा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, आपके बच्चों में फ़र्क आएगा। जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा ही उन्हें सिखाइए, वैसा ही उन्हें बताइए कि हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है। बट बच्चों पे ब्लेम मत डालिए, बच्चों के को किसी के साथ कंपेयर तो बिल्कुल मत कीजिए, क्लासमेट्स के साथ या फिर नाइबर्स में भी होते हैं कि उनका बेटा ऐसा है या उनकी बेटी ऐसी है, आप ऐसे नहीं हो। बिल्कुल भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अपने अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सके तो दोनों बच्चों में बिल्कुल भी तुलनात्मक नहीं करना चाहिए। एक अलग है, दूसरा अलग है। सारे बच्चों का नेचर अलग होता है, हमें उनको ये सिखाना है कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। बच्चों को छोटी उम्र से ही वैल्यूज़ सिखाएँगे तो वैल्यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर देखो मेरा बेटा यहाँ पे मोबाइल से खेल रहा है, तो मैंने कहा बेटा फ़ोन दे दो, तो कह रहा है नहीं मम्मा यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनेंगी। एक वीडियो आप बनाओ तो एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोन से भी दूर रखा हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ दे सकूँ। पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर हाँ, खुशियों में कोई कमी नहीं आने दूँगी। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई पेरेंटिंग टिप्स के साथ। राधे राधे जी। लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। आप लोग बहुत सारा प्यार करिए मेरे व्लॉग्स को। मुझे मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरे को आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती, तो प्लीज़ थैंक यू। राधे राधे। और आपको मेरी व्लॉग थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राधे राधे।